नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर वे कौन से ऐसे 5 ग्रह होते हैं जो कि लग्न पत्रिका में सप्तम भाव में विराजमान होकर के वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं। साथियों, देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला वह कौन सा ग्रह है जो सप्तम भाव में विराजमान होकर के वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं। साथियों, सबसे पहले ग्रह होते हैं सूर्य। जब भी सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो तो एक तो ये व्यक्ति को कोई ना कोई शारीरिक व्याधि देते हैं यहाँ पर, और जिससे कि उस जातक का जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ापन उस स्वभाव में आ जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को गुस्सा भी अधिक मात्रा में आने लगता है। यही कारण इनका बनता है आगे जाकर के इनके दाम्पत्य जीवन में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इनको जीवन साथी भी कुछ इसी प्रकार का प्राप्त होता है, और इनके वैचारिक मतभेद अपने जीवन साथी के साथ अवश्य होते हैं। और कई बार तो सूर्य जब भी सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मामलों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं ये सभी जो समीकरण बनते हैं, ये वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं, जब भी सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो। अब बात कर लेते हैं अगले ग्रह की, मंगल। मंगल जब भी सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो एक तो ये जातक हो गया मंगली, और ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि इनको अपना विवाह किसी मांगलिक व्यक्ति से ही करना चाहिए। यदि ये ऐसा कर लेते हैं, कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं और मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करते हैं, तब तो ठीक है कि इनका मंगल दोष का कैंसलेशन हो जाता है और ये सफल वैवाहिक जीवन को जीते हैं। परंतु यदि ऐसा किसी कारण से यदि संभव ना हो सका, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो रिलेशनशिप है वो अपने जीवन साथी के साथ खराब होता हुआ अवश्य नज़र आता है। यदि ये मांगलिक व्यक्ति जिसका मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो और नॉन मांगलिक व्यक्ति से यदि विवाह करता है, तो आप देखेंगे कि इनके रिलेशनशिप में कड़वाहट और खटास अवश्य आती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा क्रोधी होगा और अपने जीवन साथी के साथ में हिंसक प्रवृत्ति को भी कई बार अपनाते हुए देखा जाता है, जिससे कि ये भी वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करता है। तो साथियों, हमने जाना सूर्य किस तरीके से जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं, और मंगल का यदि ये नॉन मांगलिक से विवाह कर रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं जब भी राहु अथवा केतु, ये दोनों ग्रहों में से कोई एक जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो, तो पहले देख लेते हैं यदि केतु विराजमान है तो केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, अधूरेपन का प्लैनेट है। जब भी विवाह स्थान में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कभी भी संतोष नहीं होता, कभी भी संतुष्टि प्राप्त होती नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जब भी केतु सप्तम भाव में हो तो केतु यहाँ पर वैवाहिक जो सुख है या वैवाहिक जो जीवन है उससे डिटैच करने का, अलग करने का कार्य करते हैं। कई बार यहाँ पर तलाक होते हुए भी देखा जाता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु की। हालाँकि राहु वाले केस में भी कभी-कभी तलाक होता है, परंतु इतना कॉमन नहीं है जितना केतु वाले केस में है। राहु, क्योंकि केतु यहाँ डिटैचमेंट के प्लैनेट है, परंतु राहु यहाँ अटैचमेंट के प्लैनेट है। तो आप देखेंगे जिस जातक की कुंडली में राहु सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अटैच बहुत होता है। तो अब आप कहेंगे कि फिर समस्या क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अटैच बहुत है? जी, समस्या ये है कि इनको अटैचमेंट है, परंतु इनके जीवन साथी को इनसे अटैचमेंट नहीं होती। इस कारण से इनको कभी भी सैटिस्फैक्शन, इस हाउस से संबंधित जो भी सैटिस्फैक्शन है, वो इनको प्राप्त नहीं होती। जिनकी ये लग्न है और जिनके राहु सप्तम भाव में विराजमान है, इनको अपने जीवन साथी से कभी ये सैटिस्फाइड नहीं होते। तो कहीं न कहीं ये भी कड़वाहट का कारण है। परंतु राहु का होना इतना खतरनाक नहीं है जितना केतु का होना खतरनाक है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, डिटैच कराने का कार्य कर देते हैं। राहु अटैचमेंट के प्लैनेट हैं, इसलिए ये भले ही चाहें वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती रहे, परंतु अटैच रखेंगे, लेकिन दिक्कत फिर भी ये देते ही हैं।
ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं, यदि शनि विराजमान होते हैं सप्तम भाव में, तो भी यहाँ पर जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद तो अवश्य होंगे। इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो एक सोसाइटी को दिखाने के लिए चलता रहता है कि हाँ भाई, कि ये कपल्स हैं और ये वैवाहिक सूत्र में बंधे हुए हैं, परंतु इनके जो मन होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। और कहने का मतलब है कि एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पर होता क्या है कि ये जातक जिसका शनि सप्तम भाव में हो, ऐसे जातक का विवाह अपने से उम्र में या तो काफ़ी बड़े, इनका जो जीवन साथी होता है इनसे काफ़ी बड़ा होता है, या ये अपने जीवन साथी से काफ़ी बड़े होते हैं। एज डिफरेंस बहुत होता है। एज डिफरेंस का मतलब है 5 साल या 5 साल से अधिक। अब ये अधिक का मामला जो है 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 साल का डिफरेंस देखा जाता है जब भी शनि सप्तम भाव में विराजमान हो किसी जातक के। या तो जातक बड़ा होगा इतना, या जातक का जीवन साथी जातक से इतना बड़ा होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये देखने को मिलती है। दूसरा, जब भी सप्तम भाव में शनि विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी किस्म का होता है, उसको क्रोध बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो लोगों को सोचना पड़ जाता है कि इनसे यदि बात करनी हो तो बात शुरू कहाँ से की जाए। इनके स्वभाव को देखते हुए लोगों का इनके प्रति ऐसा विचार होता है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी पांचों ग्रह या तो अकेले विराजमान हो, जैसे कि और ये प्लेनेट कहीं और हों, सूर्य केवल अकेले यहाँ विराजमान है, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और या फिर ये सूर्य युति में हो, चाहे राहु के साथ में, शनि के साथ में, केतु के साथ में, या यहाँ दो प्लेनेट, इन पांच में से दो प्लेनेट मौजूद हों, या दो से अधिक मौजूद हों। जितने ज़्यादा प्लेनेट यहाँ पे होंगे वैवाहिक जीवन में, उतनी ही समस्या ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि यहाँ पर कोई खराब ग्रह विराजमान हो, परंतु देवगुरु बृहस्पति की इस भाव पर यदि दृष्टि पड़ रही हो, तो वो बात तलाक तक नहीं जाती। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति चीज़ बिगाड़ना नहीं बल्कि चीज़ को बनाने पर रहते हैं। यहाँ पर वो वैवाहिक जीवन को बनाने पर रहते हैं। यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हो जाएं, या गुरु यहाँ विराजमान हो जाएं, या गुरु यहाँ विराजमान हो जाएं, इन तीन भावों में यदि गुरु विराजमान है तो वो विवाह को बचाने का कार्य करते हैं। और यदि उनकी दृष्टि पड़ रही है तो इतनी जल्दी तलाक तक नौबत आने नहीं देते, भले ही चाहे यहाँ पर ये उत्पात कितना भी मचा लें, ये ग्रह कितना भी उत्पात मचा लें, परंतु देवगुरु बृहस्पति के आगे ज़्यादा किसी की चल नहीं पाती। वो इन सभी ग्रहों के गुरु हैं, वो दृष्टि दे रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि विवाह बना रहे। और यदि ये चाहते हैं तो ये खींच करके लेके जाते हैं। यदि ये जातक अगर खुद में थोड़ा सा प्रयास करें तो इनका वैवाहिक जीवन भी सफल देवगुरु बृहस्पति करा देते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और यदि आप भी किसी इसी तरीके के मामले से अगर आप भी होकर गुजर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।